ये है हमारी अमेज़न लिस्टिंग इमेजेस डिज़ाइन कोर्स की क्लास 10। इसमें हमने एक इन्फोग्राफिक इमेज डिज़ाइन करनी है और साथ में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि क्लाइंट हमें ब्रीफ कैसे देता है। ये है हमारी प्रोडक्ट जिसकी हमने इन्फोग्राफिक इमेज डिज़ाइन करनी है और ये कुछ इस तरह की नज़र आएगी। इसको हम प्रोडक्ट फीचर इन्फोग्राफिक भी कहते हैं और इसमें हमने बताया हुआ है कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है। और ये है हमारी ब्रीफ जो क्लाइंट ने हमें प्रोवाइड की है। सबसे पहले टाइटल आ जाता है हमारे पास, उसके बाद सब टाइटल है, फिर उसके बाद हमारे पास फीचर है। अब बहुत से लोगों का इधर ये क्वेश्चन होता है कि हम डिज़ाइन का बनाते वक्त हम इंस्पिरेशन कहाँ से लें। तो ये मैंने क्लास 3 में सारा डिटेल के साथ बताया हुआ है, आप वो क्लास जाके देख सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अब हम इसे डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ऊपर बार में फाइल के ऑप्शन में जाना है और प्लेस इम्बेड पे हमने क्लिक करके जो हमारी स्टॉक इमेज है उसको हमने प्लेस कर लेना है। इस तरह से प्लेस करने के बाद हमने इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, जितना हमें चाहिए होगा हमने उसके मुताबिक इसको एडजस्ट कर लेना है। अपने आर्टबोर्ड के ऊपर जूम कर लें, जितना आपने करना हो उसको एडजस्ट करके ओके कर देते हैं। अब हमने एक एडजस्टमेंट लेयर लेनी है, वो हमने लेनी है सॉलिड कलर की और हमने ब्लैक कलर दे के हमने ओके प्रेस कर देना है। इसके बाद हमने सॉलिड कलर वाली लेयर को स्टॉक इमेज के नीचे ले आना है और स्टॉक इमेज की हमने ओपेसिटी इस तरह से कम कर देनी है। इसके बाद हमने अगेन फाइल में जाना है, प्लेस इम्बेड में जाना है और इस दफ़ा हमने अपनी प्रोडक्ट इमेज को इस तरह से प्लेस कर लेना है। प्लेस करने के बाद हमने इसका थोड़ा सा साइज़ कम ज़्यादा करके या जूम करके हमने अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट करके हमने इसको ओके कर देना है। अब हमने एक एम्प्टी लेयर लेनी है, उसको हमने प्रोडक्ट लेयर के साथ क्लिपिंग मास्क कर देना है और इसके बाद हमने कलर पिकर टूल से हमने प्रोडक्ट का डार्क एरिया सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमने ब्रश टूल लेना है और हमने सॉफ्ट राउंड हमने ब्रश ले लेना है। फ्लो ऊपर से हमने 22 कर लेनी है, ओपेसिटी 26 करके कर लेनी है और हमने बुर्श का साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेना है और हमने टायर के ऊपर इस तरह से फेरना स्टार्ट कर देना है। ये हम इसलिए फेर रहे हैं कि आपको नज़र आ रहा होगा टायर के ऊपर लाइट ज़्यादा पड़ रही थी, हमने इसको लाइट को थोड़ा सा कम करना है अपने मुताबिक। अब इसको करने के और भी बहुत से तरीके हैं, लेकिन जिसको जो आसान लगता है वो करता है। मैंने इस तरीके से किया, ये कुछ हमारा इस तरह का रिज़ल्ट हमने चेंज किया है। इसके बाद अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम ज़्यादा करके एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमने ऊपर बार में व्यू में जाना है और न्यू गाइड लेआउट पे क्लिक करके हमने चारों साइडों पे 80 पिक्सल की लाइन लेके ओके कर देना है। इसके बाद हमने अब टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट टूल ले लेना है। टेक्स्ट जो हमारा सबसे पहला हमारा टाइटल है वो हमने इस तरह से लिख लेना है, ऑल सीज़न परफॉर्मेंस। इस तरह लिखने के बाद हमने जो परफॉर्मेंस है उसको हमने कलर को उसको वाइट कर देना है और ओके कर देना है और टेक्स्ट को हमने आर्टबोर्ड के सेंटर अलाइन कर देना है इस तरह से। इसके बाद अगेन हमने टेक्स्ट टूल लेना है और इस दफ़ा हमने जो हमारा टेक्स्ट जो सब टाइटल है वो हमने लिख लेना है और इसको हमने वाइट कलर दे देना है इस तरह से और इसका हमने साइज़ छोटा कर लेना है ताकि ये अच्छा लगे और इसको हमने कैपिटल इसका ख़त्म कर देना है और इसको हमने फ़ॉन्ट को रेगुलर कर देना है और इस तरह से हमने अपना जो सब टाइटल वो लिख लेना है। टेक्स्ट लिखने के बाद हमने रेक्टेंगल टूल लेना है और हमने इस तरह से एक रेक्टेंगल को ड्रा कर लेना है और इसके ड्रा करने के बाद हमने जो इसमें फिल कलर देना है वो हमने रेड कलर देना है और हमने रेक्टेंगल वाली लेयर को हमने टेक्स्ट लेयर के नीचे ले आना है और हमने अपने टेक्स्ट को उठा के रेक्टेंगल के ऊपर ले जाना है। इन दोनों को हमने सेंटर लाइन कर देना है और कंट्रोल जी से टेक्स्ट और रेक्टेंगल वाली लेयर को हमने ग्रुप कर देना है। इसके बाद हमने इलिप्स टूल लेना है। एलिप्स टूल लेने के बाद हमने सर्कल को इस तरह से ड्रा कर लेना है। सर्कल हमने थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं रखना, नॉर्मल साइज़ रखना है और इसमें जो हमने फिल कलर देना है वो हमने देना है वाइट और इसकी जो स्ट्रोक का कलर है वो हमने देना है रेड। रेड देने के बाद हमने इसकी एक कॉपी ले लेनी है, ऑल्ट प्रेस करके हमने इसकी एक कॉपी ले लेनी है और इसके बाद हमने इसकी मज़ीद 2 और कॉपीज़ ले लेनी है, ऑल्ट प्रेस करके हमने इस तरह की इनकी मज़ीद कॉपी ले लेनी है। इसके बाद हमने सर्कल वाली चारों लेयर को सिलेक्ट करके इनमें हमने डिस्टेंस इक्वल कर देना है इस तरह से। अब हमने थोड़ा सा सर्कल को अंदर की तरफ लेके जाते हैं क्योंकि हमारा फासला ज़्यादा बढ़ गया है, हमने इतना फासला नहीं देना। इस तरह करके अगेन हमने चारों सर्कल वाली लेयर को सिलेक्ट करना है और इनमें हमने इक्वल डिस्टेंस दे देना है इस तरह से। इसके बाद अब हमने फाइल में जाना है, प्लेस इम्बेड में जाना है
और हमने अपने आइकॉन को प्लेस कर लेना है। प्लेस करने के बाद हमने जो हमारा पहला सर्कल है उसके हमने अंदर इसको हमने फिट कर लेना है। हमने उसके मुताबिक इसका साइज़ कर लेना है और हमने इसको इस तरह से फिट कर लेना है। फिट करने के बाद हमने सर्कल और आइकॉन को हमने दोनों को सेंटर अलाइन कर लेना है। इसके बाद हमने आइकॉन या पीएनजी जो भी कह लें, इसके ऊपर हमने एक गाइडलाइन लेनी है और इसकी हमने नीचे एक गाइडलाइन ले लेनी है और हमने इस लेयर को स्मार्ट ऑब्जेक्ट से हमने नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर देना है। इसके बाद ये जो वाइट एरिया है इसके ऊपर हम आल्ट प्रेस करके हमने इसकी सिलेक्शन ले लेनी है और कलर पिकर से रेड कलर पिक कर लेना है और इसके बाद बुरश लेना है। इसे ओपेसिटी और फ्लो को हमने 100 कर देना है जो पहले हमने कम की थी और हमने हार्ड राउंड बुरश लेके बुरश का साइज़ छोटा करके हमने इसके ऊपर इस तरह से फेर देना है और ये कलर चेंज हो जाएगा और हमने कंट्रोल डी से इसकी सिलेक्शन ख़त्म कर देनी है। इसके बाद अगेन हमने फाइल के ऑप्शन में जाना है, ऊपर प्लेस इवेंट में जाना है और इस दफ़ा हमने अपनी दूसरी आइकॉन या पीएनजी हमने प्लेस कर लेनी है इस तरह से। इसको हमने सेकंड वाले सर्कल में उसके मुताबिक हमने इसका साइज़ करके एडजस्ट कर लेना है और इस लेयर को हमने सर्कल वाली लेयर के ऊपर ले जाना है ताकि ये शो हो जाए। इसको हमने जूम करके गाइडलाइन के मुताबिक हमने एडजस्ट कर लेना है ऊपर से और नीचे से इस तरह और इसके बाद अगेन हमने इसको सेंटर लाइन कर लेना है सर्कल के। इसके बाद हमने अगेन वही प्रोसेस करना है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट को नॉर्मल लेयर में हमने कन्वर्ट करना है और वाइट एरिया पे हमने वाइट एरिया पे क्लिक करके इसकी सिलेक्शन कर लेनी है ऑल्ट के साथ और हमने बुरश टूल से इसके ऊपर भी हमने रेड कलर को इस तरह फिल कर देना है। कंट्रोल डी से इसकी सिलेक्शन ख़त्म कर देनी है। अब मैं इधर से वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि हमने यही प्रोसेस 2 दफ़ा मज़ीद रिपीट करना है क्योंकि हमने थर्ड और फोर्थ सर्कल में पीएनजीज लगानी है, तो इसलिए मैंने इधर से वीडियो को फास्ट कर दिया क्योंकि सेम वही प्रोसेस होगा जो हम पहली 2 दफ़ा कर चुके हैं। इस तरह हमने प्रोसेस अपना कंप्लीट करने के बाद इसका थोड़ा सा हमने जूम कम कर लेना है। अब हमने सर्कल की जो बार स्ट्रोक दी है उसको हमने डैश लाइन में कन्वर्ट कर देना है। इसको हमने इस तरह से इधर डैश लाइन में कन्वर्ट कर देना है। इसके बाद जो हमारी ये स्ट्रोक है इसको हमने पहले सर्कल के अंदर करना है, फिर इसको हमने बाद में सर्कल के बाहर वाली साइड पे कर देना है इस तरह से। यही सेम प्रोसेस हमने अपने थर्ड वाले सर्कल के ऊपर करना है। पहले हमने इसकी स्ट्रोक को सर्कल के बाहर वाली साइड पे कर देना है, फिर हमने इसकी स्ट्रोक को डैश लाइन में कन्वर्ट कर देना है इस तरह से। अब हमने डैशेस का साइज छोटा करना है और अमाउंट बढ़ानी है, इसके लिए ना एलिप्स टूल सेलेक्ट करना है। ऊपर बार में हमने डैशेज वाली लाइन पे क्लिक करना है और मोर ऑप्शन में जाना है और हमने इधर से डैश को 4 से 3 कर देना है और हमने ओके कर देना है। इसके बाद हमने सेम यही प्रोसेस हमने फोर्थ वाले सर्कल पे करना है। एलिप्स टूल सेलेक्ट करना है, ऊपर हमने बार में जाना है, बार में जाने के बाद हमने मोर ऑप्शन पे क्लिक करना है और इधर भी हमने डैश को 4 से 3 कर देना है और हमने ओके प्रेस कर देना है। अब यही सेम प्रोसेस हमने सेकंड वाले सर्कल के ऊपर करना है। पहले हमने उसको डैश लाइन में कन्वर्ट करना है, उसके लिए हमने एलिप्स टूल लेना है। एलिप्स टूल लेने के बाद ऊपर हमने डैश लाइन पे क्लिक करना है, उसके बाद हमने इसको बाहर वाली साइड पे स्ट्रोक को कर देना है, फिर हमने मोर ऑप्शन में जाना है और हमने डैश को 4 से 3 कर देना है और ओके प्रेस कर देना है। इसके बाद जो यही सेम प्रोसेस हमने रिपीट सर्कल 1 पे करना है, इसको भी हमने डैश लाइन पे कन्वर्ट करना है, स्ट्रोक बाहर कर देनी है और इसकी हमने गैप को 4 से 3 कर देना है और हमने ओके प्रेस कर देना है। इसके बाद हमारा जो थर्ड वाला आइकॉन है इसको हमने नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करना है। नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करने के बाद हमने ओल्ड प्रेस करके इसकी सिलेक्शन कर लेनी है। बुरश टूल लेके हमने इसका भी कलर चेंज कर देना है और कंट्रोल डी से सिलेक्शन ख़त्म कर देनी है। इसके बाद हमने सेम यही प्रोसेस फोर्थ वाली आइकॉन के ऊपर करना है और ओल्ड प्रेस करके उसकी सिलेक्शन ले लेनी है, फिर बुश टूल से हमने उसका भी कलर इस तरह से चेंज कर देना है और कंट्रोल डी से उसकी सिलेक्शन ख़त्म कर देनी है। इसके बाद अब हमने इसकी गाइडलाइन को भी ख़त्म कर देना है इस तरह से। इसके बाद हमने सर्कल और पीएनजी को कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेना है और इसी तरह हमने अलग-अलग जिस सर्कल के ऊपर जो पीएनजी होगी उन दोनों को हमने ग्रुप कर लेना है कंट्रोल जी से। उसके बाद इनकी जो स्पेसिंग ज़्यादा थी इनको थोड़ा सा अब हम मज़ीद क्लोज़ कर देते हैं। पहले लेफ़्ट वाली साइड को सर्कल को क्लोज़ करते हैं, फिर हमने राइट वाली साइड वाले सर्कल को थोड़ा सा क्लोज़ कर लेना है। इसके बाद हमने करना क्या है, हमने चारों जो हमारे सर्कल और पीएनजी हैं इनको सेलेक्ट करना है और इनकी हमने स्पेसिंग एक जैसी कर देनी है इस तरह से। अब हमने टेक्स्ट लिखना है जो क्लाइंट ने हमें प्रोवाइड किया था, वो वाले हमने फीचर लिखने इधर स्टार्ट
स्टार्ट करने हैं। इधर से मैं वीडियो थोड़ी सी फास्ट कर देता हूँ क्योंकि अब हमने टेक्स्ट ही लिखना है। तो टेक्स्ट आप सबको पता है कि टेक्स्ट हम कैसे लिखते हैं। टेक्स्ट लिखते वक्त आपने हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि हमारी फ़ॉन्ट की सिलेक्शन कैसी है, फ़ॉन्ट का हमारा साइज़ क्या होना चाहिए, या फ़ॉन्ट को हमने बोल्ड रखना है, उसको रेगुलर रखना है या सेमी बोल्ड रखना है। ये सारी चीज़ें आपने इस बात का ध्यान करके रखनी है क्योंकि अगर आपका टेक्स्ट ही अच्छा नहीं लगेगा तो आप डिज़ाइन के ऊपर जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लें, आपका फिर डिज़ाइन बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि डिज़ाइन के अंदर 50 से 60% काम टाइपोग्राफी का होता है। अगर हमारा टेक्स्ट ऊपर लिखा हुआ बेहतरीन लगेगा तो हमारे उस डिज़ाइन बनाने का फ़ायदा ही नहीं होगा। हमने जो हम इधर टेक्स्ट लिख रहे हैं, हमने जितना भी टेक्स्ट लिखना है उसको हमने जो हमारा सर्कल और पीएनजी है उसके साथ हमने सेंटर अलाइन करते जाना है ताकि ये अच्छा लगे। हमने जो पहला सर्कल है उसको इस तरह से हमने पहले सर्कल के साथ कर लेना है। फिर इसी तरह आगे यही प्रोसेस हमने सेम करना है। सारे जो जितना भी हमारा टेक्स्ट है उनको जो टेक्स्ट होगा हमने सारा उनके सर्कल के सेंटर अलाइन करना है। और यहाँ पे अब हमारे ये गलती है, ये अब आपने देखना है कि नोट करके मुझे बताना है कि मैंने इधर कौन सी गलती की थी। वो मैंने क्लाइंट को ठीक करके दे दी थी, लेकिन आपने मुझे बताना है कि इधर मैंने टेक्स्ट में कौन सी गलती की थी। तो इस तरह से हमने सारा टेक्स्ट वगैरह अबला लिख लेना है और इसको हमने ग्रुप की शक्ल में कर देना है। मतलब जो हमने सर्कल और पीएनजी को ग्रुप किया था उनके साथ ही हमने उसका टेक्स्ट भी हमने साथ ही ग्रुप कर देना है। उसके बाद हमने जो गाइडलाइन ली हुई है टेक्स्ट के ऊपर उनको हमने ख़त्म कर देना है इस तरह से। और जो हमारा फर्स्ट सर्कल है और टेक्स्ट है उसको हमने थोड़ा सा इस तरह अंदर की तरफ ले आना है। हमने स्पेसिंग इनकी कम कर देनी है, फासला ज़्यादा है। इसके बाद चारों ग्रुप को सिलेक्ट करना है और इनकी हमने स्पेसिंग एक जैसी कर देनी है, डिस्टेंस एक जैसा कर देना है। इसके बाद हमने इन चारों ग्रुप को एक ग्रुप में कन्वर्ट कर देना है और इनको हमने कैनवस के सेंटर अलाइन कर देना है इस तरह से। ये कैनवस के सेंटर लाइन हो गया। इसके बाद हमने जो हमारे ऊपर व्यू में जाना है, व्यू में जाने के बाद अब हमने क्लियर गाइड कर देना है, गाइडलाइन सारी ख़त्म कर देनी है इस तरह से। इसके बाद जो हमारी प्रोडक्ट इमेज है और जो हमने उसके ऊपर कलर पेंट किया था उसको हमने ग्रुप कर लेना है और इसको अब हमने थोड़ा सा एडजस्ट करना है क्योंकि ये टेक्स्ट के बहुत ऊपर चला गया है। अब हमने कंट्रोल टी प्रेस करना है और इसका हमने साइज़ थोड़ा सा अपनी प्रोडक्ट जो हमारा टायर है इसको हमने थोड़ा सा छोटा कर लेना है और इस तरह हमने एडजस्ट करके ओके कर देना है इस तरह से। अब हमने आर्ट बोर्ड को कंट्रोल 0 से फिट स्क्रीन कर लेना है। इसके बाद हमने लेना है कर्वेचर टूल, पेन टूल पे आपने जाना है और तीसरा पॉइंट जो होता है कर्वेचर टूल उसको लेके हमने रेक्टेंगल का जो ऊपर वाला सिरा है, ऊपर वाले एंकर पॉइंट को इस तरह से हमने शिफ्ट प्रेस करके थोड़ा सा अंदर की तरफ कर देना है और हमने जो रेक्टेंगल वाली शेप है इसको पाथ में कन्वर्ट कर देना है। इसके बाद हमने यही प्रोसेस सेम राइट साइड वाले एंकर पे करना है और इसको हमने थोड़ा सा अंदर की तरफ कर देना है और कंट्रोल टी प्रेस करके हमने इसको अब ट्रांसफॉर्म करना है इस तरह से। एक साइड से हमने इसको रेक्टेंगल को थोड़ा सा अंदर ले आना है, इसी तरह हमने दूसरी साइड से रेक्टेंगल को अंदर की तरफ इस तरह से ले आना है और आर्ट बोर्ड के सेंटर लाइन कर देना है। इसके बाद हमने रेक्टेंगल और टेक्स्ट वाली लेयर को कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेना है। इसके बाद हमने रेक्टेंगल और टेक्स्ट को थोड़ा सा ऊपर की तरफ इस तरह से कर लेना है। इसके बाद जो हमारी बैकग्राउंड के ऊपर स्टॉक इमेज लगी है उसकी अपेसिटी को हमने थोड़ा सा मज़ीद बढ़ा देना है, मतलब उसको अपेसिटी को ज़्यादा कर देना है और इस तरह से हमने जूम कर लेना है। तो ये थी हमारी फाइनल इमेज। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।